गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं श्री रतन टाटा जी के बारे में, उनकी पूरी हिस्ट्री। आपको पता ही होगा कि वो 9 अक्टूबर को उनका देहांत हो गया। मेरे को अभी मैं बहुत अफसोस कर रहा कि मेरे को अभी पता चल रहा है कि उनका देहांत हो गया। गॉड ब्लेस यू रतन टाटा। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि आपको इनका जन्म 28 दिसंबर 1876 में दिल्ली में हुआ था और इनके जो देहांत है, मृत्यु, वो 9 अक्टूबर 2024 को हुई। ये बहुत दुखद बात है। भारत ने एक बहुत बड़ा हीरा, अनमोल रतन खो दिया है। ये रतन टाटा जो थे वो 86 साल के थे। उनकी मृत्यु मुंबई, साउथ मुंबई के बीच कैंडी हॉस्पिटल में हुई। उन्हें कुछ उम्र से संबंधित बीमारियां थी और फिर उसके साथ साथ वो अपने बीबी भी चेक करवाने गए थे। वहीं पे उन्होंने एक बार ट्विटर पे ट्वीट भी किया था कि मैं ठीक हूँ, मगर वो दोबारा लौट नहीं पाए। बहुत अफसोस की बात है। और अब उनके बारे में जानने से आपको पता ही होगा, उनकी शादी नहीं हुई थी। उनकी शादी नहीं हुई थी और उनका कोई बेटा नहीं था, क्योंकि जब उन्हें अमेरिका में एक लड़की पसंद थी, मगर उस टाइम वर्ल्ड वॉर 1 चल रहे थे। उनके जो दादी है, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहे थे और उनकी जो दादी है उस टाइम ना वो बीमार थी, तो वो इंडिया आ गए थे बिना शादी करे। तो उसके बाद उन्होंने कभी शादी करने की ठान ही नहीं। वो आपको पता होगा टाटा ग्रुप के ओनर थे जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा के जो जेआरडी टाटा थे, उन्होंने इन्हें अडॉप्ट किया था। मतलब ये टाटा ग्रुप के असली वंशज नहीं है। इन्हें अडॉप्ट किया था। ये पहले काम करते थे, वर्कर थे टाटा स्टील कंपनी के, मगर उसके बाद अपनी प्रोग्रेस के कारण ये ओनर बने, सीईओ बने और हेड बने फिर उसके बाद टाटा ग्रुप के। मैं आपको बता दूं, ये पारसी समुदाय से रिलेशनशिप रखते हैं, यानी ये पारसी धर्म के हैं। और आपको पता ही होगा कि पारसी धर्म के जो लोग होते हैं वो बड़े शांत होते हैं। वो अपने ज़्यादातर, जैसे कि आपको पता ही होगा कि रतन टाटा अपने 86 आई मीन बोलते हैं 60% से ज़्यादा पैसे गरीबों में दान कर देते हैं क्योंकि वो पारसी ऐसा माना जाता है। आपको पता ही होगा, जब भारत का आक्रमण ईरान पे हुआ था तो जो सारे पारसी थे वो भारत भाग कर आ गए थे। तो वही उसी के साथ उन्होंने टाटा ग्रुप को स्टार्ट किया था। इन्होंने बहुत सारी ऐसी कंपनी खरीदी, जैसे कि आपको पता नहीं होगा कि जैगवार, लैंड रोवर, स्टारबक्स, यहाँ तक कि इन्हीं की कंपनीज है। अगर आपको इनकी सभी कंपनीज को जानना है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए भी उसका एक वीडियो बना के दे देंगे, ठीक। तो फिर और इनके साथ साथ ये पारसी समुदाय से रिलेशनशिप रखते थे। आपको पता ही होगा कि उनकी मृत्यु हो गई और जो इनका सारा कारोबार था वो नोएल टाटा को दे दिया गया, जो कि इनके सौतेले भाई थे। इनका एक प्रिय मित्र भी था जो उनके सबसे करीबी था, जिनका नाम शांतनु नायडू था, जिन्हें कुत्तों से बहुत प्यार था। कुत्तों से नहीं, जानवरों से बहुत प्यार था, ठीक। ये पारसी समुदाय से रिलेशनशिप रखते थे। तो इनका जो देहांत था वो पारसी समुदाय के रिलेशनशिप की तरह होना था। लेकिन अभी आपको पता ही होगा कि एक टावर ऑफ साइलेंस नाम की जगह होती है हर जगह, जिसे दखमा कहा जाता है। इनकी भाषा में दखमा कहा जाता है, जहाँ पे जो भी मरता है पारसी समुदाय का, उसे वहाँ पे ले जाके फेंक देते हैं। उनकी लाश को वहाँ पे गिद्धों से खाते हैं। आपको पता ही होगा कि भारत से गिद्ध चले गए या भारत में ज़्यादा गिद्ध बचे नहीं है, तो फिर उसी के लिए इनकी लाश को जो इलेक्ट्रिसिटी वाले से जलाते हैं ना, लाश को, उससे जलाया गया। इनका अंतिम संस्कार पारसी समुदाय की रीति रिवाजों की तरह नहीं हुआ। हम आशा कर हाँ, और क्योंकि आपको पता ही हो कि हिंदुओं में लाश को जलाया जाता है और मुसलमानों में दफनाया जाता है, क्रिश्चियनों में भी दफनाया जाता है। देखिए, अगर आप लाश को दफनाएंगे तो पारसी समुदाय के लोग प्रकृति के बहुत प्रिय होते हैं। और अगर आप लाश को दफनाएंगे तो उनका मानना है कि मिट्टी ख़राब होती है, हमारी ज़मीन ख़राब होती है, जलाएंगे तो पोल्यूशन होता है, और अगर आप नदी में फेंकेंगे तब उससे भी जल प्रदूषण होता है। इसीलिए ये अपनी लाश को प्रकृति के हवाले कर देते हैं। वहाँ पे चील, कौवे, गिद्ध आके खा जाते हैं उसे। रतन टाटा जी के लिए इतना ही। ओम शांति। रतन टाटा, हम आपको बहुत याद करेंगे। आपका ये बलिदान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद।